Good afternoon, children. So since we are a little left behind in our math syllabus, we'll be covering it a little bit more now. To give you the idea of syllabus, I'll be sending you the photograph also of syllabus, but this is your syllabus. तो हमने यूनिट टेस्ट 1 का रैशनल नंबर कर लिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने डेटा हैंडलिंग कर लिया है. आई हैव टॉट यू understanding of quadrilaterals, which is part of unit test 2 syllabus, and now today we will start chapter 4, which is practical geometry. Okay, so we will start with practical geometry today. It is not a very difficult chapter क्योंकि हमने अभी quadrilaterals पढ़ा है, so it is better that we do it now. जब हमारी quadrilateral की जो knowledge है, it is still fresh. Okay, so let's start with practical geometry today. Page number 61 is the chapter. Okay, so what we have studied till now, अभी तक जो हमने पढ़ा है quadrilaterals का, वो हमने ये पढ़ा है that a quadrilateral is a polygon, okay, which has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. तो ये आपको अभी तक अच्छे से पता होना चाहिए, पर फिर भी to make it clear again, a quadrilateral has 4 sides. AB is a side, BC is a side, CD is a side and DA is a side. So it has 4 sides, it has 4 angle A, angle B, angle C, angle D, and it has 2 diagonals. So AC is a diagonal and DB is also a diagonal. तो quadrilateral में ये components होते हैं. Now in order to draw a practical geometry, ये जो हमारा चैप्टर है, it is all about the construction of quadrilaterals. कि अगर हमें कोई मेजरमेंट दिया हुआ है तो उस मेजरमेंट से हमें क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करना है. ओके, ड्राइंग में बेसिकली आपको 2 चीजें यूज होंगी, स्केल, your pencil and your compass. These 3 things that you need, obviously eraser और जो बाकी चीजें हैं, but the geometry box का जो part आपको यूज होगा वो होगा आपका स्केल और आपका compass with which we will do this construction. जैसे आपने पिछले क्लास में ट्राइंगल्स के कंस्ट्रक्शन किए थे, आपको ट्राइंगल में कुछ साइड या एंगल दिया जाता था और उसके यूज से आप लोग वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे. सेम वे इसके अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल का कुछ पार्ट दिया जाएगा और उनको यूज करके आपको एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर ड्रॉ करनी होगी. नाउ टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल वी नीड एटलीस्ट 5 मेजरमेंट. हमारे पास 5 मेजरमेंट होने जरूरी हैं. ओके, आप देख रहे हो ये सब इसके अलग अलग मेजरमेंट हैं. 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स. सो देर आर 10 in all in a quadrilateral. There are 10 measurements. Out of these 10 measurements, in order to draw a quadrilateral, we need to have at least 5 measurements with us. अगर हमारे पास 5 मेजरमेंट नहीं है तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. अब आप तो पूछोगे कि मैम पर पिछले साल जब हम ट्राइंगल बनाते थे तो ट्राइंगल में तो हम 3 मेजरमेंट से ड्रॉ कर लेते थे. सो व्हाई नॉट क्वाड्रिलेटरल कैन बी ड्रॉन विथ 4 मेजरमेंट सिंस इट इज अ 4 साइड थिंग, 4 एंगल थिंग, the way triangle is a 3 side 3 angle thing. Well, I'll tell you why it is not possible. अब suppose करो मैं आपको 4 sides दूं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैं आपको बोलूं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं. तो अब ये क्वाड्रिलेटरल 3 तरीके से बन सकता है. इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है. ओके, तो अगर हमारे पास सिर्फ 4 साइड्स हैं तो इसका मतलब ये है दैट वी विल नॉट गेट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल फिगर. All right, that figure can be of any type. It will not be a unique quadrilateral figure. Therefore, we need at least 5 measurements in order to draw a quadrilateral and not just 4. अब जब हम quadrilateral draw करते हैं तो आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप के चीजें अवेलेबल होंगी. फॉर एग्जाम्पल, या तो 4 साइड्स और 1 डायगोनल अवेलेबल होगा, या 3 साइड्स और 2 डायगोनल अवेलेबल होंगे. ओके, या 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स अवेलेबल होंगे. 2 एडजेसेंट साइड्स मतलब जैसे DA और AB एडजेसेंट साइड्स हैं और उन 3 एंगल्स, ओके, वो अवेलेबल होंगे. या फिर आपको 3 साइड्स अवेलेबल होंगी, जैसे मान लो आपको AD दे दी है, DC दे दी है और CB दे दी है, एंड इन तीनों साइड्स में जो
एंगल बनते हैं उनमें से एटलीस्ट 2 एंगल आपको दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल डी या एंगल सी दे दिए, और या फिर डायगोनल की कुछ अलग फिगर की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको बोल दिया गया ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विच इज अ स्क्वायर एंड दैट हैज अ डायगोनल हुज वन साइड इज दिस। तो आपको पता है अगर वन साइड दी गई है तो आपको चारों साइड्स मिल गई, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। या आपको बोला गया ड्रॉ से रेक्टेंगल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एंगल राइट एंगल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो या फिर ऐसी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जिसको यूज करके आपको खुद बची हुई चीजें निकालनी होंगी, विच विल बी वेरी वेरी ऑब्वियस, वी विल सी दैट इन एक्सरसाइज। तो जब भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे हमें ये चीजें मिली होंगी, या तो हमें 4 साइड्स 1 डायगोनल दिया होगा, या हमें 3 साइड्स 2 डायगोनल्स दिया होगा, या हमें 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दिए होंगे, या हमें 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए होंगे, या फिर उस क्वाड्रिलेटरल की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा या समथिंग लाइक दैट इट विल बी। ओके, so now tomorrow I will start, please go through this, and tomorrow we will start with exercise 4.1. अब जो हमारी पूरी exercise 4.1 है, it is based on the first thing, 4 sides and 1 diagonal, और उसके अंदर थोड़ा बहुत ये स्पेशल प्रॉपर्टी वाला केस भी है, लाइक इट इज अ स्क्वायर, ओके, और इट इज अ रोम्बस। तो कल हम 4.1 स्टार्ट करेंगे। आई टीच यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लोग भी प्लीज अपने कॉम्पस वगैरह सब निकाल के रखिएगा। सो वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 4.1. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू द कंस्ट्रक्शन, हाउ टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, and then I will also send you PDF notes of the exercise once you do your homework, okay, after that, to cross check it, okay. So please go through this today. Thank you.